कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर से होती है, जहाँ पर एक आदमी अपने डॉग के साथ नदी किनारे वॉकिंग पर आया होता है। तभी वो अपनी स्टिक को दूर फेंकता है और उस डॉग को उसे ले आने के लिए कहता है। जब वो डॉग उसे लेने जाता है तो वो स्टिक के बजाय किसी का कटा हुआ हाथ लेकर आता है, जिसे देखकर वो आदमी काफी घबरा जाता है और तुरंत पुलिस को कॉल करके बुलाता है। अब पुलिस वहाँ पर आती है। दरअसल वो एक लड़की का हाथ होता है, जिसे किलर ने मारकर वहाँ फेंक दिया था। फिर हम डिटेक्टिव पॉल को देखते हैं, जो इस केस की छानबीन करने वाला था। वो पूछताछ के लिए उस लड़की की लैंडलॉर्ड को वहाँ बुलाता है, जो उसे बताती है कि वो कुछ महीने पहले ही उसके कमरे पर रहने आई थी और वो एक मॉडल थी। साथ ही वो कहती है कि लास्ट टाइम उसने उसे किसी से बात करते हुए सुना था, जो उससे बत्तख की आवाज में बोल रहा था कि वो उसे जान से मार डालेगा। ये सुनकर पॉल उसकी बात पर हंसता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो झूठ बोल रही होगी, क्योंकि बत्तख की आवाज में इंसान कैसे बात कर सकता है। फिर अगले सीन में हम एक यंग लड़की को देखते हैं, जो साइकिल से कहीं जा रही होती है, पर तभी उसकी साइकिल एक गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे उस गाड़ी का मालिक उसे डांटने लगता है और उसे काफी सुनाता है। तभी हम देखते हैं कि वो किलर अब उस लड़की का पीछा कर रहा है। इधर वो लड़की एक शिप के पास पहुंच जाती है ताकि वो समुद्र के उस पार जा सके। तभी उसके पीछे वो किलर भी उस शिप के अंदर आ जाता है। इधर वो लड़की फिर से पार्किंग में आ जाती है, क्योंकि अब वो उस आदमी से बदला लेना चाहती थी, जिसने उसे भला बुरा कहा था। वो उसकी गाड़ी में बैठकर अपने लिपस्टिक से उसके आईने पर निशान बना देती है, लेकिन तभी वो किलर वहाँ पर आ जाता है, जिसे देख वो लड़की काफी डर जाती है और खुद को गिरफ्तार करने से मना करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो एक पुलिस वाला है। पर तभी वो किलर अंदर आ जाता है और उसे टच करने लगता है, जिससे अब वो लड़की गाड़ी से बाहर निकलना चाहती थी। पर तभी वो किलर एक चाकू निकालता है और उससे उसे स्टैब करके मार डालता है और तभी वो बत्तख की आवाज निकालता है। इधर पॉल उस डॉक्टर के पास जाता है, जो उस पहली लड़की का पोस्टमार्टम कर रहा था। तभी डॉक्टर उसे बताता है कि उस किलर के पास एक पैना चाकू है, जिससे उसने इस लड़की को मारा है। और तभी वहाँ पर उस दूसरी लड़की की भी लाश आ जाती है, जिसे उसी किलर ने मारा था, जिसे देख पॉल काफी परेशान हो जाता है कि आखिर वो कितनी और लड़कियों को मारेगा। कुछ देर बाद पॉल से मिलने उसका चीफ आता है, जो उससे इस केस के बारे में पूछता है, जिस पर पॉल उसे कहता है कि वो किलर काफी अजीब है, जो सिर्फ यंग और ब्यूटीफुल लड़कियों को मारता है, और शायद वो किलर भी एक यंग लड़का है, जिसे वो किसी भी हाल में पकड़ कर रहेगा। चीफ के वहाँ से जाने के बाद पुलिस वाला पॉल को कहता है कि तुम्हारे लिए एक कॉल है, जो एक बत्तख की तरह बात कर रहा था। पॉल ये सुनकर हैरान हो जाता है, पर वो उससे बात नहीं करता और कॉल कटवा देता है। इसके बाद पॉल एक यूनिवर्सिटी में जाता है, जहाँ पर वो एक प्रोफेसर से मिलता है और कहता है कि मुझे इस केस में तुम्हारी हेल्प चाहिए। प्रोफेसर उससे कहता है कि क्या तुम उस सीरियल किलर के बारे में कह रहे हो। पॉल ये सुनकर हैरान होता है कि उसे इस केस के बारे में कैसे पता। फिर हम एक आदमी को देखते हैं, जो न्यूयॉर्क की सड़कों पर घूम रहा होता है। तभी उसे एक स्ट्रिप क्लब नजर आता है और वो उसके अंदर चला जाता है। यहाँ पर एक औरत और सारे लोग मर्द थे, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई है। दरअसल इस आदमी का नाम फ्रैंक होता है, जो कि एक मेल प्रोस्टिट्यूट होता है। फिर जब उस क्लब की मॉडल अपने रूम में जाती है, तो तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और वहाँ का बल्ब फूटकर उसके पैर में लग जाता है। तभी हम वहाँ पर उस किलर को भी देखते हैं। फिर जब वो लड़की उस किलर को देखती है, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी किलर उसे भी स्टैब करके मार डालता है। उसका गला काटने के बाद वो फिर से पॉल के पास कॉल करता है। इधर हम पॉल को एक प्रोस्टिट्यूट के साथ देखते हैं, जो उस कॉल को पिक करती है। फिर जब वो पॉल को फोन देती है, तो वो किलर उसे चैलेंज देते हुए कहता है कि वो उसे पकड़ कर दिखाए, और अब वो कई और मर्डर करने वाला है। अब पॉल उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। इधर वो लड़की जो उस क्लब में गई थी, वो अपने पति के पास आती है, जो कि काफी व्यस्त रहता था, और इसीलिए ही वो उस क्लब में जाती थी ताकि वो वहाँ पर एंजॉय कर सके। इधर जब डॉक्टर वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनता है, तो वो समझ जाता है कि वो किलर उन्हें बेवकूफ बनाना चाहता है। इधर हम उसी औरत को देखते हैं, जो एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है
तभी उसे देखकर वहाँ पर दो लड़के आ जाते हैं जो उसे छेड़ने लगते हैं। वो वहाँ से जाने लगती है पर तभी वो उसे पकड़ लेते हैं और फिर जबरदस्ती उसे टच करने लगते हैं, जिससे वो लेडी काफी डर जाती है। तभी वो उठकर वहाँ से भाग जाती है क्योंकि वो उसे कुछ ज्यादा ही छेड़ रहे थे। फिर हम एक ट्रेन को देखते हैं जिसमें एक मैरी नाम की लड़की बैठी होती है। तभी हम उसके आगे उसी मेल प्रोस्टिट्यूट को बैठा देखते हैं जो उसे घूर रहा था। तभी मैरी की नजर उसके हाथ पर जाती है जिसकी 2 उंगलियां कटी हुई होती हैं। उसे देखकर वो समझ जाती है कि वो उसके साथ कुछ गलत करने वाला है। तभी वो आदमी अचानक उठकर उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर मैरी काफी डर जाती है और वहाँ से निकलकर भागने लगती है। वो आदमी भी उसका पीछा करने लगता है। तभी मैरी एक जगह पर पहुंचती है और वो आदमी भी वहां आ जाता है जो उसे स्टैब करके जख्मी कर देता है। अगले सीन में जब मैरी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो अभी जिंदा है क्योंकि कल ही वो हॉस्पिटल में पहुंच गई थी जिससे उसकी जान बच गई थी। तभी वहां पर डिटेक्टिव और डॉक्टर भी आ जाते हैं जो उससे पूछताछ करने आए होते हैं। तभी वहाँ मैरी का बॉयफ्रेंड जैक भी आ जाता है जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। वो उसे बताती है कि कल रात उस पर किसी ने बुरी तरह अटैक कर दिया था और अब वो उसे मारने दोबारा आएगा। जैक उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, पुलिस उसकी छानबीन कर रही है। इधर डॉक्टर डिटेक्टिव से बात कर रहा होता है जहां वो उसे बताता है कि हम उस किलर को जल्द ही पकड़ लेंगे क्योंकि अब उस किलर से पहली मिस्टेक हो गई है। उसने उस लड़की को जख्मी ही छोड़ दिया है और वो उसे मारने फिर से जरूर आएगा और तब हम उसे पकड़ लेंगे। इधर रात में हम उसी औरत को देखते हैं जिसके साइड में वो मेल प्रोस्टिट्यूट भी बैठा होता है। फिर वो उसे कुछ पैसे देती है और उसके साथ होटल में जाती है ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो सके। इधर जैक मैरी से पूछता है कि तुमने पुलिस को क्या क्या बताया है, जिस पर वो कहती है कि जब मैं ट्रेन में थी तो मुझे वो किलर मिला था जिसकी 2 उंगलियां कटी हुई थी और वो उसका पीछा भी कर रहा था, इसलिए वो ही किलर है। इधर वो प्रोस्टिट्यूट उस औरत के साथ इंटीमेट होता है और फिर वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। तभी वहाँ का रेडियो चलने लगता है जिसमें उसे किलर के बारे में बताया जा रहा था जिसकी 2 उंगलियां कटी हुई हैं और अगर उन्हें ऐसा कोई आदमी दिखे तो वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करे। तभी वो लेडी ये बात सुन लेती है और अपने साथ लेटे उस आदमी की फिंगर्स देखती है जिसकी भी 2 उंगलियां कटी हुई थी। ये देख वो खुद को आजाद करके वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उस होटल का दरवाजा बंद है। ये देखकर वो नीचे जाने लगती है पर तभी वो किलर उसके सामने आ जाता है और उसे भी मार डालता है। अगले दिन पॉल उस लेडी के पति के पास जाता है और उसे उसके मर्डर की खबर देता है, पर यह सुनकर उसके पति को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उसके सभी करतूतों के बारे में जानता था। इधर डिटेक्टिव अपनी टीम के साथ उस मेल प्रोस्टिट्यूट के घर पहुंच जाता है जहां पर वो अपनी मां के साथ रहा करता था। वो लेडी उसे बताती है कि उसे नहीं पता कि वो कब यहाँ आता है और चला जाता है। इधर हम जैक को देखते हैं जो मैरी को अपने घर पर ले आता है जहाँ वो उसे आराम के लिए अपने साथ ही रहने को कहता है ताकि वो उसका अच्छे से ख्याल रख सके। तभी वहाँ पर वो डॉक्टर भी आ जाता है जो कि मैरी से कुछ पूछताछ करने आया था। वो मैरी से उसका हाल चाल पूछता है, साथ ही वो जैक से कहता है कि तुम क्या काम करते हो, तो वो कहता है कि वो एक फिजिसिस्ट है। यहाँ पर डॉक्टर को लगता है कि वो मेल प्रोस्टिट्यूट किलर नहीं है क्योंकि उसकी मॉम ने कहा था कि वो कभी गलत काम नहीं कर सकता, इसीलिए वो किलर कोई और ही है। फिर प्रोफेसर डिटेक्टिव के पास जाता है और उससे भी कहता है कि वो मेल प्रोस्टिट्यूट किलर नहीं हो सकता क्योंकि वो बतख की तरह बात नहीं कर सकता। इधर मैरी को जैक के घर में ऊपर से कुछ आवाज आती है। फिर जब वो ऊपर जाती है तो उसे वहाँ एक बच्चे का रूम नजर आता है। तभी वो मेल प्रोस्टिट्यूट आकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ जैक आकर मैरी को बचाता है और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। दरअसल उसने मैरी पर इसीलिए अटैक किया था क्योंकि उसकी वजह से उसका नाम खराब हो रहा था। अब मैरी पुलिस को बुलाकर उनसे सारी बातें बताती है। डिटेक्टिव उसे दिलासा देते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। अब उस आदमी को पकड़ने के लिए पूरे शहर में पुलिस फैल जाती है। फिर जब अगले दिन वो किलर डिटेक्टिव को कॉल करता है तो वो उसे ट्रेस करने लगते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें वो किलर नहीं मिलता बल्कि एक रिकॉर्डर मिलता है। तभी वो फिर से डिटेक्टिव को कॉल करता है और फिर उस प्रोस्टिट्यूट को मार डालता है, जिसकी आवाज सुनकर वो सभी काफी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद डिटेक्टिव जब उस जगह पर जाता है तो उसे उस प्रोस्टिट्यूट की कटी हुई बॉडी मिलती है, जिससे अब उसे काफी गुस्सा आता है। अगली सुबह उन्हें उस मेल
प्रोस्टिट्यूट की लाश एक नदी किनारे मिलती है। उसने खुद को ही पानी में डुबोकर मार लिया था क्योंकि सभी उसे ही किलर समझ रहे थे। फिर डॉक्टर उसकी लाश को चेक करके कहता है कि इसने सुसाइड की है और ये एक नॉर्मल इंसान ही था। डिटेक्टिव समझ जाता है कि वो किलर अभी भी खुलेआम घूम रहा है। इधर मैरी को जैक के रूम से एक जगह का एड्रेस मिला होता है, इसीलिए वो अब उस जगह पर जाती है जहाँ पर उसे एक बच्ची मिलती है जिसके पास एक नर्स उसे बतख की आवाज में पोएम सुना रही थी, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वो बच्ची जैक की है और वो किलर कोई और नहीं बल्कि जैक ही है। इसके बाद मैरी तुरंत अपने बॉयफ्रेंड जैक के घर जाती है और वहाँ छानबीन करती है। इधर अब उस हॉस्पिटल में डॉक्टर और डिटेक्टिव भी आ जाते हैं जहाँ नर्स उन्हें बताती है कि वो लड़की जल्द ही मरने वाली है। इधर जैक अपनी बेटी को कॉल करता है और उससे बतख की आवाज में बात करने लगता है। तभी ये सब बातें मैरी भी फोन पर सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि जैक ही वो किलर है। वो एक चाकू से जैक को स्टैब कर देती है जिससे वो जख्मी हो जाता है। तभी डिटेक्टिव वहां आकर उसे शूट करके मार देता है जिससे मैरी की जान बच जाती है। फिर वो लोग मैरी को वहां से अपने साथ ले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।